भारत और पाकिस्तान एक बार फिर बातचीत की मेज पर आमने सामने आने वाले हैं। जी हां, वही पाकिस्तान जिसने पहलगाम और ना जाने कितने अनगिनत आतंकी हमले हमारे देश पर करवाए, उससे एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाने की बातें चल रही हैं। यह सुनकर आपका भी खून खौल उठा होगा, गुस्सा आया होगा, लेकिन फिलहाल यही हकीकत है। आधिकारिक तौर पर भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद है, लेकिन कूटनीति के गलियारों में बैक चैनल बैठकों का दौर जारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में लंदन, मस्कट, थाईलैंड और कतर में भारत और पाकिस्तान के पूर्व डिप्लोमेट्स और सैन्य अधिकारियों के बीच कम से कम 4 बार गुप्त बैठकें हुई हैं। इसे ट्रैक 1.5 और ट्रैक 2 कूटनीति कहा जाता है। सबसे अहम बात यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इन सभी अनौपचारिक बैठकों की पूरी जानकारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक इन गुप्त बैठकों की जरूरत क्यों पड़ गई। इसके पीछे पश्चिमी देशों और अमेरिका की एक बड़ी कूटनीतिक चाल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख पाकिस्तान को लेकर काफी नरम हुआ है और उनका प्रशासन लगातार दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू करवाने में दिलचस्पी दिखा रहा है। पश्चिमी थिंक टैंक इन बैठकों को फंड कर रहे हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान खुद भी बेताब है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया था, जिससे पाकिस्तान में सूखे का खतरा बढ़ गया है। इसके अलावा पाकिस्तान अपना बंद पड़ा द्विपक्षीय व्यापार फिर से शुरू करना चाहता है। वही भारत का एजेंडा बिल्कुल साफ है, आतंकवाद की फंडिंग पर रोक, पीओके की वापसी और पहलगाम व पुलवामा के मास्टरमाइंड पर सख्त कार्रवाई। कूटनीति में बैक चैनल संपर्क इसलिए बनाए रखे जाते हैं ताकि अचानक कोई बड़ा युद्ध न भड़के, लेकिन विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि इसका कोई ठोस और स्थायी नतीजा नहीं निकलने वाला। इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड धोखेबाजी का रहा है। 1999 की लाहौर यात्रा के बाद करगिल युद्ध, 2015 की अचानक पाकिस्तान यात्रा के बाद पठानकोट हमला और हाल ही में 2025 का पहलगाम हमला। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान की सत्ता वहां की मिलिट्री चलाती है, इसलिए इन कूटनीतिक बैठकों से केवल फौरी तौर पर तनाव कम हो सकता है। जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता, स्थायी शांति सिर्फ एक भ्रम है।